हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज मोटिवेशन कैन गेट यू स्टार्टेड बट इट इज़ द डिसिप्लिन दैट कीप्स यू गोइंग। यानी कि आपके अंदर अगर मोटिवेशन, आपको किसी ने मोटिवेशन दिया है, आप बाहर से सुनकर आए हैं कुछ, या किसी को देख के आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो मोटिवेशन आपको शुरुआत करने के लिए तो ठीक है ना, आपको एक बिगिनिंग अच्छी दे सकता है, लेकिन उस बिगिनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, उस बिगनिंग को आगे बढ़ते रहने के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन इनकलकेट करना शुरू करो। मोटिवेशन तो है नहीं है, पर अगर डिसिप्लिन है तो आप ज़रूर कंटिन्यू करते रहोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। India's growth aspirations have spurred the national mining industry. एस्पिरेशन मतलब महत्वाकांक्षाएं जो होती हैं, ग्रोथ की इच्छाएं जो होती हैं, तो हिंदुस्तान की जो ग्रोथ की इच्छाएं हैं उन्होंने क्या किया है, स्पर किया है। स्पर करा है मतलब बढ़ोतरी की है। किस चीज़ की बढ़ोतरी की है? नेशनल माइनिंग इंडस्ट्री, हमारे देश की जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसमें बढ़ोतरी कर दी है, टू एक्सट्रैक्ट मोर मिनरल्स फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन, ताकि और ज़्यादा खनिज जो है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए जिनको कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाए। वन सच मिनरल इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड और सिलिका। एक ऐसा ही एक मिनरल है जिसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर उसको सिलिका के नाम से भी जाना जाता है। एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सैंड एंड स्टोन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट यानी कि हिस्सा है, किस चीज़ का घटक है, किस चीज़ का? सैंड और स्टोन का। Mine workers exposed to silica dust for many years have a heightened risk of developing silicosis. अब जो लोग इन माइंस में काम करते हैं जहाँ पे सिलिका की डस्ट निकलती है, अगर ये कई सालों तक इस डस्ट के एक्सपोजर में रहते हैं, इसके सामने आते हैं, तो इनके अंदर सिलिकोसिस नाम की एक बीमारी के जो खतरा है वो हाइटेंड हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Wherein microscopic silica particles are lodged in लंग टिश्यूज। वही जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मतलब बिल्कुल जो माइक्रोस्कोप से दिख सकते हैं, बहुत ही छोटे से जो माइक्रोस्कोपिक सिलिका पार्टिकल्स, इसके जो कण अणु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लॉज लॉज मतलब फंस जाना। कहाँ पे फंस जाते हैं? हमारे लंग, जो हमारे फेफड़े हैं उनके टिश्यूज में फंस जाते हैं, हैम्परिंग देयर नॉर्मल फंक्शनिंग, जिसकी वजह से हमारा जो लंग्स है वो नॉर्मल तरीके से कार्य नहीं कर पाते। द रिस्क ऑफ सिलिकोसिस इज एज एग्नोस्टिक एंड डिटरमाइंड बाय एक्सपोजर एंड इज क्रोनिक आफ्टर ऑनसेट। बोल रहे हैं जो इस सिलिकोसिस बीमारी का जो खतरा है ये एज एग्नोस्टिक है, मतलब कि ये एज स्पेसिफिक नहीं है कि किसी इस पर्टिकुलर उम्र के लोगों को नहीं होगा, खास तौर पे इन्हीं लोगों को होगा। जो भी इस डस्ट के एक्सपोजर में रहेंगे उन सबको ये बीमारी हो जाएगी, चाहे वो किसी भी उम्र से हो। एंड इज क्रॉनिक आफ्टर ऑनसेट, और ये क्रॉनिक यानी कि लंबी बीमारी बन जाती है। एक बार इसकी शुरुआत होगी तो ये बहुत लंबी बीमारी बन जाती है। दस इट थ्रेटन्स मिलियंस ऑफ वर्कर्स, मैनी ऑफ देम यंग। इसलिए ये बहुत सारे करोड़ों, लाखों करोड़ों जो इसमें काम करने वाले लोग हैं इस इंडस्ट्री में, उनके लिए एक रिस्की बिजनेस है, यानी कि बहुत ही जोखिम भरा काम है, खास तौर पे युवा लोगों के लिए। On November 29, the National Green Tribunal (NGT) directed the Central Pollution Control Board to draft new guidelines vis-a-vis granting permission for silica mining and washing plants। बोल रहे हैं 29 नवंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेश दिया कि वो ड्राफ्ट करे, नए गाइडलाइंस तैयार करे। किस चीज़ के लिए? ग्रांटिंग परमिशन की सिलिका माइनिंग और वॉशिंग प्लांट्स की जो परमिशन है वो किसको ग्रांट की जाएगी, उसके लिए नए गाइडलाइंस तैयार किए जाए। एंड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू सेट अप हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन एरियाज विद सिलिका माइंस। और उत्तर प्रदेश सरकार को और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये दिशा निर्देश दिया गया कि आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज वहां पे स्थापित करो जिन एरियाज में सिलिका माइंस हैं। The NGT is well intentioned but mine workers are desperate for action। बोल रहे हैं एनजीटी का जो उद्देश्य है, इंटेंशन है, मंशा है, वो तो काफी अच्छी है, लेकिन जो माइन वर्कर्स हैं उनको तुरंत प्रभाव से, डेस्परेट है मतलब कि वो बहुत ज्यादा हताश है, उनको डेस्परेट
मतलब बिल्कुल वो होपलेस हो चुके हैं एक्शन के लिए, कि कोई एक्शन होगा नहीं होगा उसकी उनको आशा नहीं है, और जो कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, तो यानी कि एनजीटी का मकसद और मंशा अच्छी है, लेकिन वो वर्कर्स तक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, इस चीज़ का वर्कर्स को आशा नहीं है। The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 requires mine workers employers to notify threats of bodily harm to workers and workers developing specific diseases including silicosis। बोल रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस का जो एक गाइडलाइन है, कोड है, उसमें जो भी इन माइन वर्कर्स के एम्प्लॉयर्स हैं, इनके मालिक हैं या इनको हायर करने वाले जो लोग हैं, उनको ये नोटिफाई करना ज़रूरी है कि किसी वर्कर को कोई बॉडीली हार्म हुआ है, किसी को कोई खास तरीके की बीमारी डेवलप हो गई है, वो नोटिफाई करेंगे। बट ऑपरेटर्स ऑफन डू नॉट नोटिफाई द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। किसको नोटिफाई करना है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी को, लेकिन ऑपरेटर्स अक्सर ये नहीं करते हैं। प्रिवेंटिंग द स्टेट फ्रॉम डेवलपिंग एन एक्शनेबल अवेयरनेस ऑफ माइन ऑपरेटर्स वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से जो स्टेट यानी कि जो सरकार है, वो कोई भी ऐसा एक्शनेबल जिसके ऊपर कार्य हो सके, ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम माइन ऑपरेटर्स की वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए, उनकी प्रैक्टिसेस के लिए किस तरीके से आपको काम करना है, उसके लिए जनरेट नहीं कर पाती, डेवलप नहीं कर पाती। नॉर हैव स्टेट्स ऑफ देयर ओन इनिशिएटिव स्ट्राइव्ड टू कलेक्ट दिस डेटा। ना ही जो उनके खुद के स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं वो भी कोई ऐसी कोशिश करे कि भाई हम इस डेटा को कलेक्ट करें, हमारे माइंस में जो मजदूर हैं उनका क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, क्या उनके तरीके हैं, इस वक्त उन चीज़ों को देखें या उनके बारे में जांच पड़ताल करें। इसका स्टेट गवर्नमेंट्स भी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। The potential for specific hospitals to ameliorate this situation, ameliorate मतलब सुधारना, तो जो संभावनाएं हैं कि कुछ खास हॉस्पिटल्स इन परेशानियों को, इन स्थितियों को सुधार पाए, ये भी अनक्लियर है, स्पष्ट नहीं है। The code obligates qualified medical practitioners to notify silicosis cases to the chief inspector cum facilitator। तो इस कोड के अंतर्गत, कौन सा कोड जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, इस कोड के अंतर्गत जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने ऐसा कोई केस आता है सिलिकोसिस का, तो उनको अपने चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को इसके बारे में नोटिफाई करना है। येट इट ऑलरेडी रिक्वायर्ड ऑपरेटर्स टू प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हर एक ऑपरेटर अपने जो भी वहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं, लेबरर्स काम कर रहे हैं, माइनिंग वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको सालाना एक फ्री हेल्थ चेकअप प्रोवाइड करवाएं, विच हैव फेल्ड टू रिवील सिलिकोसिस केसेस, जिसके अंतर्गत सिलिकोसिस के केसेस रिवील हो पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब उसके अंदर ये केसेस रिवील नहीं हो पाते। Healthcare providers have even been known to misrecord silicosis as tuberculosis। Healthcare professional जो हैं वो क्या करें, उन्होंने हमें मिस रिकॉर्ड किया है सिलिकोसिस को ट्यूबरक्लोसिस के तौर पे, यानी कि वो जो लक्षण होंगे शायद हो सकता है सेम हो, तो वो सिलिकोसिस नहीं डिटेक्ट कर पाते, उसको ट्यूबरक्लोसिस समझ के उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। द एनजीटी ऑल्सो नोटेड दैट, एनजीटी ने यह भी पाया है दैट कंसर्न अथॉरिटीज, जो इससे जुड़ी हुई अथॉरिटीज हैं, आर नॉट लिविंग अप टू द लॉ। वो पूरा जो कानून है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। द स्टेट्स पैसिविटी इज दस द प्रिंसिपल रोड ब्लॉक टू माइन वर्कर्स वेलफेयर। तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट है, उनकी जो पैसिविटी है, पैसिविटी है मतलब कि चीज़ों को निष्क्रिय कर देना या इनएक्टिव कर देना, तो उनकी जो इनएक्टिवनेस है वो एक प्रिंसिपल मुख्य रोड ब्लॉक है, रास्ते का पत्थर है या फिर रुकावट है माइन वर्कर्स की वेलफेयर के लिए, विच गाइडलाइंस आर अनलाइकली टू सरमाउंट, जिसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो मतलब असंभव है या फिर वो डाउटफुल है कि हम उनके ऊपर काबू पा पाएंगे या उनको पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, ये थोड़ा डाउटफुल है। द पैसिविटी ऑल्सो फ्लाइज इन द फेस ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। अब यही जो कार्य ना करने की क्षमता है या इच्छा है या फिर सुस्तपना है, ढीलापना है, ये क्लाइमेट जस्टिस में भी हम देखते हैं। एंड India has ironically wielded in multilateral fora to demand concessions on emissions and adaptation financing। हो रहे हैं
कि ये जो पैसिविटी है, निष्क्रियता है, ये फ्लाइज इन द फेस, मतलब कि फ्लाइज इन द फेस ऑफ, मतलब कि विरोध करती है क्लाइमेट जस्टिस का। और क्लाइमेट जस्टिस एक ऐसा विचार है जो हिंदुस्तान ने बड़े ही विडंबना से विल्ड किया है, यानी कि प्रयोग किया है। मल्टीलैटरल, जो मल्टीलैटरल यानी कि बड़े सारे ग्रुप्स की मीटिंग वगैरह होती है ना, फोरा मतलब मंच पर, यानी कि मीटिंग्स होती हैं टू डिमांड, जिसमें वो डिमांड करते हैं कंसेशन की, कि हमें थोड़ी रियायत दी जाए एमिशंस में, और अडेप्टेशन यानी कि हमें अपना जो एडजस्टमेंट करनी है चीज़ों के लिए, उसके लिए हमें फाइनेंसिंग वगैरह, फंड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं। The nation's mineral resources are concentrated in resource frontier states that have low literacy and healthcare coverage। बोल रहे हैं हमारे देश के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो उसी जगह पे सीमित हैं, उन्हीं जगह पे ज़्यादा मात्रा में है। रिसोर्स फ्रंटियर जिनको बोला जाता है, ठीक है, फ्रंटियर मतलब सीमाएं। तो रिसोर्स सीमाएं, स्टेट्स जो है, सीमाबद्ध स्टेट्स जो है, जहाँ पे लिटरेसी बहुत कम है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं है लोग, हेल्थ केयर कवरेज भी थोड़ा कम है, एंड अ डिसऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स, और जो लेबर फोर्स है वो असंगठित है, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि इनकी लेबर यूनियन है या कुछ ऐसा नहीं है। एंड वेयर माइनिंग प्रोवाइड्स क्रूशल रेवेन्यू, और जहाँ पे माइनिंग जो है वही एक अहम संसाधन है आमदनी का। When the state diverts the concessions to suppliers of cheap silica, जब states अपना, यानी कि सरकारें अपना जो कंसेशन है वो डाइवर्ट कर देती हैं, उसका दिशा अलग कर देती है, किसको, उन सप्लायर्स को जो सस्ती सिलिका, सिलिका यानी कि घटिया क्वालिटी की भी हो सकती है या सस्ती दरों पे भी हो सकती है, सिलिका देते हैं। वर्कर टॉलरेट bad working conditions and delays seeking medical or legal recourse until the silicosis has become life threatening। तो ऐसे माहौल में क्या होता है, जो वर्कर्स हैं वो या तो खराब वर्किंग कंडीशंस को झेल रहे होंगे, या फिर वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर कोई कानूनी प्रक्रिया का पार्ट होने से अपने आप को टलते रहेंगे ताकि उनका पैसा ना खर्च हो। और ऐसे करने से क्या होता है कि उनकी जो सिलिकोसिस की बीमारी है वो जानलेवा बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की घटना होती। आई होप आपको समझ में आया होगा। पैसेज बहुत क्लियर है सिलिकोसिस को लेके। कुछ हमारे जो चेतना है वो जगी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ डिमांड्स करी हैं स्टेट से और जो बाकी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनसे, उसके बारे में पैसेज था। और सिलिकोसिस बीमारी का खतरा किस तरीके से माइनिंग मजदूरों के ऊपर बढ़ रहा है या उससे जुड़े हुए जो या उनके आसपास में रहने वाले लोगों के ऊपर बढ़ रहा है, उसके बारे में ये पैसेज था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन कैसी है? ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी। तो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है ना, लोगों की जान जा रही है एक जानलेवा बीमारी की वजह से, लोगों की लिविंग कंडीशंस बदतर हैं, इसमें ऑप्टिमिज्म क्या है? नहीं है। क्रिटिकल एंड कंसर्न, बिल्कुल सरकार की नीतियां, किस तरीके से जो लॉज है उनका पालन नहीं होता, उनको बाईपास किया जाता है, और किस तरीके से मजदूरों की जानों को खतरा या उसके आसपास में रहने वाले लोगों की जानों को खतरा बढ़ रहा है। तो क्रिटिकल एंड कंसर्न्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the primary implication of silicosis being described as chronic after onset in the passage? इसका मतलब ये था कि एक बार ये बीमारी की शुरुआत हो जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, वो रुकती नहीं है। ठीक है, और क्योंकि लोगों की कंडीशन इस तरीके की है या फिर इसका डायग्नोसिस भी, डॉक्टर्स भी अगर पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी इसका डायग्नोसिस गलत कर दें तो आम इंसान तो यही सोचेगा ना कि नॉर्मल सी सर्दी खांसी हो गई है, राइट। तो क्योंकि इसका ट्रीटमेंट इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा है लोगों को, या फिर डायग्नोसिस में गलतियां हो रही हैं या लोग जा नहीं रहे, टल रहे हैं, तो इसलिए ये इरिवर्सिबल काइंड ऑफ चीज होती है जब तक कि जानलेवा ना बन जाए। द डिजीज प्रोग्रेसेस ग्रेजुअली एंड कैन नॉट बी रिवर्स, बिल्कुल करेक्ट है कि ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और फिर वापस नहीं आ पाएंगे हम वहां से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Based on the passage, why is the directive by the National Green Tribunal NGT considered well intentioned but inadequate? क्यों ये कहा गया कि भाई ये वेल इंटेंशन तो था एनजीटी का जो दिशा निर्देश था, लेकिन ऐसा लग नहीं, जो मजदूर हैं वो इससे ज्यादा ताल्लुक नहीं रख पा रहे, क्योंकि उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ पे इलाज की जरूरत है, तुरंत प्रभाव से एक्शन की जरूरत है। आपने दिशा निर्देश दे दिया, आपने उनको बोला कि निकालो, पता करो। अब पता करने में वो 10 साल भी लगा सकते हैं, आपने उनको कोई टाइमलाइन तो दी नहीं, राइट। वो 10 साल बाद जाके रिपोर्ट लाके देंगे। उससे टाइम 10 सालों में कितने सारे मजदूरों की जानें चले जाएंगी, कितने सारे माइनिंग वर्कर्स जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे।
इट फोकसेस ऑन एक्सपेंशन ऑफ ओल्डर माइंस रादर देन वर्कर सेफ्टी। इनकरेक्ट है, ये तो भारत सरकार ने किया है ना, उन्होंने ओल्डर माइंस को एक्सपैंड किया है, नई माइंस खोली हैं, पर वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं रखा गया। It delays urgent action for mine workers suffering from silicosis। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उनका जो ये फैसला है कि आप हमें रिपोर्ट दो या आप पता करो, इसका मतलब क्या है, वो रिपोर्ट बनाने में कितना टाइम लगा देंगे, लेकिन वर्कर्स को इस टाइम पहले उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about the effectiveness of India's Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020 in addressing silicosis cases? तो क्या बोला जा रहा है उसकी प्रभावशालीता के बारे में? तो यही बोला ना कि भाई वहाँ पे जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनकी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है उसको मिसट्रीट कर रहे हैं या मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लॉज को बाईपास कर रहे हैं। तो इट हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड हेल्थ मॉनिटरिंग इन माइनिंग सेक्टर। इनकरेक्ट है। इट प्रमोट्स वाइड स्प्रेड वर्कर एम्पावरमेंट थ्रू लिटिगेशन। इनकरेक्ट है। इट प्रायोरिटाइजेस ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन ओवर सिलिकोसिस अवेयरनेस। ऐसा उनका कोई वो नहीं है कि भाई हमें इसको ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट करना है, हमने सिलिकोसिस डिटेक्ट नहीं करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो गलती से डिटेक्ट हो जा रहा है क्योंकि लक्षण सेम है, डॉक्टर भी कंफ्यूज है, हो सकता है प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो वहाँ पे कि इनका जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके पता लगाया जा सके कि सिलिकोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है। इट फेल्स टू एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी अमंग स्टेक होल्डर। बिल्कुल करेक्ट है, उनकी जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। What is the antonym of ameliorate as used in the passage? तो ameliorate का मतलब होता है स्थिति का बेहतर होना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? खराब होना। वर्सन, वर्सन मतलब खराब हो जाना। एक्सेलरेट मतलब किसी चीज में तेजी आना। रेक्टिफाई मतलब सुधार करना, और इम्पीड मतलब कि डिले करना। सो ऑप्शन ए वर्सन इज करेक्ट। During COVID times, many organizations made dash sentimental appeals to raise funds for migrant workers। अब सिनोनिम बताना है। अब उस समय पे कई सारी धोखाधड़ी वाली, गलत इन्फॉर्मेशन वाली भी या फिर लोगों को इमोशनल करने वाली अपील्स की जा रही थी, राइट। सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल। ठीक है, अब ये फर्जी इमोशन भी हो सकता है, फेक इमोशन भी हो सकता है, और रियल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। फर्स्ट है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब बहुत ही व्यवहारिक, कंसर्न, चिंताजनक, है ना, जो एक्चुअल में थी चीजें उसके बारे में। मॉकिश, मॉकिश मतलब सेंटिमेंटल लेकिन ओवरली सेंटिमेंटल, यानी कि फेक हो सकता है या फिर ज्यादा दिखावा कर रहे थे, ज्यादा इमोशनल कर रहे थे। ठीक है, तो जुड़ा हुआ तो सेंटिमेंटल से है। सिनिकल, सिनिकल मतलब निराशावादी, और सिंसियर मतलब ईमानदार। तो यहाँ पे मॉकिश जो है वो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, हालांकि ये सेंटिमेंट्स ओवर है। ठीक है, ओवर सेंटिमेंटल है। सो ऑप्शन बी मॉकिश इज करेक्ट। इफ आई वॉज द क्वीन, हमें पता है जब इफ की स्थिति होती है तब आई के साथ में वर का इस्तेमाल प्रयोग होता है, वॉज का नहीं। तो इफ आई वर द क्वीन, ना कि आई वॉज द, आई वुड गिव अ हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन। अगर मैं रानी होती तो मैं बहुत भारी मात्रा में पैसे जो है एजुकेशन के लिए देती। आई विल बी, आई वुड बी, आई हैव बी नहीं होगा। क्या होगा? आई वर द क्वीन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एम्बेरस, एम्बेरस की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है? किसी को शर्मिंदा करना। एकोमोडेट करेक्ट है, इसका मतलब होता है कहीं पे रहने का व्यवस्था वगैरह। एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब होता है किसी को खुश करना, किसी को प्रशंसित करना, है ना, तो उसका उत्साहित करना। तो एक्सिलरेट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। एल ए आता है, EXHILARATE, एक्सिलरेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अकरेंस किसी चीज का होना, किसी घटना का होना। अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सक्सीड मतलब सफल होना, आगे बढ़ना। प्रिसीड, प्रिसीड जो है इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल ई नहीं आता, PRECEDE। इसका मतलब है जो चीज पहले आती हो। ठीक है, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, और एक्सीड, एक्सीड मतलब ज्यादा हो जाना, जरूरत से ज्यादा कोई चीज। तो प्रीसीड, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
सोनम डज नॉट लाइक बनानास, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सोनम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लाइक करना हमारा वर्ब है, तो डज नॉट मतलब वो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट बता रहे, डज नॉट लाइक हमारा वर्ब हो गया। और फिर बनानास क्या बताता है, हमारा ऑब्जेक्ट, तो बनानास पहले आ जाएगा, बनानास। अब क्योंकि बनानास प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। बनानास हैड नॉट बीन नहीं आएगा, हैव नॉट बीन नहीं आएगा, आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। His ambition in life is to become a happy and satisfied man. उसका उद्देश्य जीवन का यही है, महत्वाकांक्षा यही है कि वो जीवन में खुश और संतुष्ट इंसान बने। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ईगरनेस। ईगरनेस का मतलब होता है उत्सुकता, ठीक है, यानी कि वो इस चीज के लिए बहुत एंथुजियास्टिक है, वो चाहता है ये चीज हासिल करना। अमेंड मतलब किसी चीज को सुधारना, संशोधित करना। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि। अपैथी मतलब कि उदासीनता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ईगरनेस इज करेक्ट फॉर सिनोनिम फॉर एम्बिशन। The renowned publisher decided to withdraw a book from the market. एक बहुत ही प्रसिद्ध पब्लिशर था, उन्होंने डिसाइड करा कि वो मार्केट से एक जो किताब है उसको वापस ले लेंगे। No one was interested in the book as the arguments presented were dash. कोई भी उस किताब में उत्सुक नहीं था, उसमें रुचिकर नहीं था, क्योंकि उसमें जो तर्क दिए गए थे वो बहुत ज़्यादा डैश थे। फर्स्ट है अंडर द रोज, मतलब गुप्त रूप से थे, तो गुप्त रूप से थे तो किताब में लिखे तो हुए हैं, वो गुप्त कैसे होंगे। हाई एंड माइटी, बड़े घमंडी थे। बिसाइड द मार्क मतलब विषय से, सब्जेक्ट से बाहर थे, यानी कि जिस टॉपिक के ऊपर वो बात चल रही थी वो शायद हो सकता है जो राइटर हो वो ओवरवेल्म्ड हो गए हों बोलते बोलते, और वो किसी टॉपिक से भटक के कहीं दूसरी दिशा में चले गए हों। आउट ऑफ द वुड्स यानी कि खतरे से बाहर थे, तो ऑप्शन सी बिसाइड द मार्क थे। Mrs. Sri Lakshmi's musical intelligence is superior than Mrs. Suma's। बोल रहे हैं मिसेस श्री लक्ष्मी जो है उनकी जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी कि म्यूजिक को लेके जो उनकी नॉलेज है वो सुपीरियर है मिसेस सुमा के। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, सुपीरियर के साथ में टू आएगा ना कि दैन, सुपीरियर टू मिसेस सुमा। सुपीरियर दैन के बजाय सुपीरियर टू का इस्तेमाल होगा। ही इज एन एथिस्ट ऑल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स बिलीफ। अब एथिस्ट वो व्यक्ति होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, ठीक है, तो वो एक एथिस्ट है, यानी कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो हर एक के विश्वास को, उनके जो मान्यता है उनकी रिस्पेक्ट करता है। मैं विश्वास नहीं करता लेकिन आप करते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप करो, ठीक है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा, या मैं उसका व्यंग नहीं उड़ा रहा, या मैं आपको मना नहीं कर रहा कि मत करो, ठीक है, जो कि होना भी चाहिए आमतौर पे। हमारा रिलीजन आपका रिलीजन, आपका रिलीजन हमारी आस्था आपकी आपकी, तो उसमें एक दूसरे के ऊपर हस्तक्षेप करना, तीखी टिप्पणी करना, ये सब चीजें शोभा नहीं देता। वन हु बिलीव्स इन नेचर, एथिस्ट वो व्यक्ति जो नेचर में विश्वास करता नहीं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिसीव का एंटोनिम बताना है, रिसीव मतलब कुछ चीज हासिल करना, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी चीज को त्यागना या फिर किसी चीज का चले जाना। रिवॉर्ड भी आपके पास आएगा, ये आपको जो पुरस्कार मिल रहा है। एडमिट मतलब स्वीकार करना। एग्जाइल मतलब निष्कासित करना, निर्वासित करना। फंड मतलब जो पैसा आता है वो। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो आ रही हैं, सिर्फ एक चीज है जो जा रही है, सो ऑप्शन सी एग्जाइल इज द एंटोनिम फॉर रिसीव। गौरव वॉज नो गुड दैन अ फूलिश पर्सन। बोल रहे हैं गौरव जो है वो किसी फूलिश इंसान से कुछ बेहतर नहीं था, तो नो गुड की बजाय नो बेटर आएगा, तो नो बेस्ट नहीं होगा, नॉट गुड नहीं होगा, नो बेटर दैन अ फूलिश, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो नो बेटर दैन अ फूलिश पर्सन। समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी, किसी ने मेरी सीक्रेट डायरी चुरा ली है, तो माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाय समवन। माई सीक्रेट डायरी हैज टू बी टेकन, ली जानी चाहिए, ली जानी नहीं चाहिए। माई सीक्रेट डायरी हैड बीन टेकन, हैड नहीं आएगा। माई सीक्रेट डायरी विल हैव बीन, ली जाएगी नहीं। माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाय समवन, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, कोई ऐसी चीज जिसको आप हासिल नहीं कर सके, अजीब जिसके ऊपर विजय न हासिल की जाए, उसको क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। क्या बोला जाता है? इनविंसिबल। फर्स्ट है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है जो आप शब्दों में बयान ना कर सके, ठीक है। इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब होता है जो मिटाया ना जा सके, जो परमानेंट है, जिसको आप हटा ना सकते। इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता, और इनविंसिबल मतलब जिसको आप जीत नहीं सकते, जो अजय है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही रैन क्विकली टू कैच द बस। अब एरर फाइंड आउट करना है। वो तेजी से भागा, ठीक है। रैन क्विकली, ओके यहाँ पे क्विक लिखा है, क्विकली आएगा, ठीक है, क्योंकि क्विक जो है वो एडजेक्टिव है, हमें यहाँ पे रैन की क्वालिटी बतानी है जो कि वर्ब है, तो एडवर्ब आएगा, ठीक है। एडवर्ब क्या बनेगा? क्विकली, ना कि क्विक। सो ऑप्शन डी क्विकली इज करेक्ट। अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। जब कोई गलत एक धारणा या मान्यता होती है, गलत विचार है, उसको बोलते हैं फैलेसी, ठीक है। एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब होता है अराजकता, जो डिसऑर्डर या फिर तनाव वगैरह होता है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। फैलेसी यानी कि अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। रेटिसेंस, रेटिसेंस का मतलब होता है संकोच। और एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब होता है किसी के शरीर के किसी बॉडी पार्ट में कुछ साइज में कमी आना, टिश्यू में कमी आना, वो होता है एट्रोफी। सो ऑप्शन बी फैलेसी इज करेक्ट। द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज, जो स्टोरी की कहानी की शुरुआत है वो डैश है। इन इट्स प्रेजेंटेशन बट, अपनी प्रेजेंटेशन में किस तरीके से वो प्रस्तुत की जा रही है उसमें, बट द डैश स्टाइल ईजेज आउट, लेकिन जो स्टाइल है वो धीरे धीरे ढीला होता जाता है, कम इंटेंस होता जा रहा है, एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी, और वो अपनी साधारण, जिस साधारण तरीके से वो लिखा गया है, उसी को वो उस साधारण तरीके में बड़ा डरावना लगता है। द ऑथर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमन एलिमेंट्स इन हिज स्टोरी, जो ऑथर है वो इंसान के जो बेसिक एलिमेंट्स है, उसकी जो जिस किस तरीके का उसका व्यवहार होता है, वो अपनी कहानी में लेकर आ रहा है। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपथी एंड सैक्रिफाइस इज गिवन अ न्यू डैश बाय द ओल्ड आर्टिस्ट। तो ये जो बहुत ही साधारण सा एलिमेंट है इंसान के कैरेक्टर का, जिसमें सिंपथी होती है, सेक्रीफाइस होता है, उसको नया डैश दिया गया, नया ट्विस्ट हो सकता है दिया गया एक ओल्ड आर्टिस्ट द्वारा, who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares dash, कि उसने अपनी कहानी से, अपने लास्ट एक डेस्परेट एक्शन से बता दिया कि कोई व्यक्ति हीरो हो सकता है, चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, अगर वो केयर करे। किस चीज के बारे में? अब आगे गैप है, डैश है। ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटीरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल। ओ हेनरी ने जिस तरीके से अपनी कहानी को लिखा है वो बहुत ही बैलेंस्ड और कंट्रोल वे में लिखा। अ फाइन डैश ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, और उसमें ह्यूमर और पैथोस का एक बहुत ही फाइन मिक्सचर हो सकता है, फाइन टच हो सकता है, ठीक है, कि बहुत बारीकी से उसको छुआ गया है। द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी इज डैश इन इट्स प्रेजेंटेशन। प्रोन, प्रोन का मतलब होता है किसी तरफ झुकाव रखने वाली। डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। क्वेंट, क्वेंट का मतलब होता है असामान्य ढंग से पुरानी, यानी कि काफ़ी ओल्ड है, कहानी की शुरुआत पुरानी जैसे घिसी पिटी ही है अपनी शुरुआती स्टाइल में, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होती है? ईज आउट होती है। हैबिचुअल, हैबिचुअल मतलब आदतन, तो आदतन नहीं है, क्वेंट है, यानी कि आकर्षक है और साथ ही साथ पुराना तरीका है। सो ऑप्शन सी क्वेंट इज करेक्ट। इज क्वेंट इन इट्स प्रेजेंटेशन बट डैश द स्टाइल ईजेस आउट। हार्डली, हार्डली मतलब बामुश्किल, तो बामुश्किल नहीं आएगा यहाँ पे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो उसका स्टाइल है वो सुधरता जाता है, ईज आउट होता जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिसेंटली मतलब अभी हाल फिलहाल में, और इनिशियली मतलब शुरुआत में, तो शुरुआत में तो कहानी क्वेंट बताई गई ना, तो शुरुआत में क्वेंट और फिर शुरुआत में ही ईज आउट नहीं होगी, धीरे धीरे ईज आउट होगी। दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपथी एंड सैक्रिफाइस इज गिवन अ न्यू डैश। न्यू डैश। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब किसी चीज का संक्रमण। कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति। सुपरविजन मतलब निगरानी, देखरेख, और डायमेंशन मतलब आयाम, नया पहलू, नया दृष्टिकोण। सो ऑप्शन डी डायमेंशन इज करेक्ट।
dimension by the old artist who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares dash one cares enough. enough का मतलब अगर वो पर्याप्त मात्रा में केयर करे तो वो चाहे ये चीज तो. टफ. टफ का मतलब होता है मजबूत, कठिन. थ्रू. थ्रू मतलब किसी चीज के माध्यम से. और दो. दो मतलब हालांकि. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इनफ इज करेक्ट. O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled. A fine dash of humor and pathos. A fine ascend. Ascend मतलब किसी चीज का चढ़ना, ऊंचाई की तरफ जाना. ब्लेंड मतलब मिक्सचर. लेजेंड. लेजेंड मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुराने समय का एक लेजेंड है वो, मतलब कि बहुत ही फेमस है. अमेंड. अमेंड मतलब सुधार करना. तो यहाँ पे ब्लेंड है ह्यूमर और पैथोस का. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.